स्वागत है आप सभी दोस्तों का मार्केट योगा में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको इनसाइडर लेवल का अप्रोच, एक एडवांस नॉलेज आपको मिल पाए कि कहाँ हमें क्या एक्शन लेना है और एक्शन लेवल क्या है। क्योंकि आपको पता है पैसा सिर्फ एक्शन लेवल्स पे बनता है, एक्शंस के टाइम ही बनता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। तो बैंक निफ्टी में अगर आप आज का कैंडल देखोगे तो आपको ये चीज़ दिखेगा कि ये इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है, लोग इसको लेंगे कि अब यहाँ से मार्केट और नीचे जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, एक कई इंडेक्स ने क्या बनाया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिस पे लोग बहुत रिलाय करते हैं, बहुत भरोसा करते हैं, वो भी यहाँ बन रहा है। दिख रहा क्या क्या है, हम वो बात कर लेते हैं कि चार्ट्स पे पॉजिटिव नेगेटिव दिख क्या रहा है। ठीक है, ये था बैंक निफ्टी का। मिड कैप निफ्टी का देखोगे, जो मैंने कल बताया था सेम उन लेवल्स पे काम हुआ है। कहाँ सेल करना था, कहाँ बाय करना था, क्या करना था, कैसे करना था, सब मैं डेली बताता हूँ। होप आप लोग अच्छा प्रॉफिट बनाते होंगे। हर इंडेक्स में भी आज हमने भी काम किया, हमारे भी ट्रेड हिट रहे, तो शायद आपके भी हिट रहे होंगे। होप आपने फॉलो किया होगा, तो क्योंकि सुनने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, फॉलो भी करना पड़ता है। ठीक है, मिड कैप निफ्टी का देखेंगे तो मिड कैप अभी भी सेल ऑन बाउंस मोड पे है। बायर इतने कुछ खास अभी दिख नहीं रहे हैं, है कहाँ पे वो देख लेते हैं। तो अभी मिड कैप निफ्टी अपने 12,400 का बायर है एग्जैक्ट। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास 12,250 का लेवल है, उसके बाद आपके पास ये 11,960 का लेवल है। सेल ऑन बाउंस है, भी ज़्यादा कुछ है नहीं मिड कैप निफ्टी में, तो सेल ऑन बाउंस मोड ही रखिए। नीचे आपको पुट नहीं खरीदना है, बाउंस पे ही पुट खरीदे, बाउंस से पहले पुट ना खरीदें। ठीक है, सेंसेक्स की जैसे हमने कल बात की थी कि 78,900 से लेके और ये जो रेंज है इसके पास 80,000 तक की, ये सारी बाइबल रेंज है। यहाँ आके या तो ये रुकेगा, यहाँ से ये रिवर्स करेगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो कैंडल बना है ना आज का, आप जो देखेंगे, जिसको लोग इन्वर्टेड हैमर देखते हैं या लोगों को भी हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, तो मैं आपको क्लियर बता दूँ, कई बार ये रिवर्सल के भी होते हैं, यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है मार्केट। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये जो प्राइस एक्शन आज आया है कई इंडेक्स में, ये कई बार रिवर्सल का भी सीन बना देता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में जैसा मैंने बताया था, बैंक निफ्टी भी आपको एक बार वापस बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी भी जब तक इस बायर के नीचे एक 15 मिनट में बड़ा रेड कैंडल नहीं क्लोज कर देता है, तब तक ये मत मानना कि भाई साहब बैंक निफ्टी में सेलिंग करनी है। हाँ, आप बाउंस पे सेल करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन डिप पे सेल नहीं करना है, नीचे आपको पुट बाय नहीं करना है। फिर निफ्टी का भी आप देख सकते हैं कि जब तक इस बायर के ऊपर ऊपर है, तब तक ये कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। ठीक है, निफ्टी को देख लेते हैं। तो निफ्टी ने भी इन्वर्टेड हैमर दिया है, और निफ्टी का जैसा हमने बताया था कि ये बाइंग रेंज है 24,400 से लेके ये 24,200 वाली जो निफ्टी के पास जो रेंज है, यहाँ बायर प्रेजेंस है। और आज इसने ये इन्वर्टेड हैमर दिया है, जो कई बार रिवर्सल के लिए भी चार्ज हो सकता है। ठीक है, चलिए अब इंट्राडे पे चलते हैं। इंट्राडे पे कैसे करना है, तो आप ध्यान से सुनना इन बातों को, साइकोलॉजी की बातें करते हैं अपन। अब देखिए, सेल ऑन बाउंस मोड है अभी सब में। ठीक है, रिवर्सल अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है। कैंडल आया जो रिवर्स भी कर देता है कई बार। आपके पास सेल का जो पहला बेस है वो आपके पास ये रेंज है। इस रेंज में आपको वीक बेयरिश प्राइस एक्शन दिखे, ब्रेकआउट फेलियर दिखे, आपको सेल करना है, पुट बाय करना है, अच्छा चलेगा। हमने हमारे फ्री ग्रुप में यही बताया था कि मिड कैप में और निफ्टी में यहाँ से सेल रेंज है, और उसके बाद देख सकते हैं अच्छा प्रॉफिट मिला है। ठीक है, ऊपर और कहाँ है, ऊपर आपके पास सेल रेंज है एक ये वाली 24,715 वाली। ठीक है, ये आपके पास एक सेल रेंज होगी। फिर ये 24,920 वाली एक सेल रेंज होगी आपके पास। इन लेवल्स पे आपको वीक बेयरिश प्राइस एक्शन दिखे, आपको सेल करना है। और नीचे मैं कह रहा हूँ, आपको डिप पे बाय तभी करना है जब स्ट्रॉन्ग दिखे, ठीक है, कुछ तो ही आपको बाय करना है। आज हमने अपसाइड भी ट्रेंड लिया था, क्योंकि इतना हम देखिए अगर डिप दिया है और हमें प्राइस एक्शन मिला था, तो हमने कॉल भी यहाँ ट्रेड किया था। नीचे के लेवल आपको बताए गए हैं। ठीक है, निफ्टी को देख लेते हैं। देखो, फिन निफ्टी में जब तक ये बायर प्रेजेंस है ना, आपको ये आज वाला जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है, जब तक ये खड़ा है ना, तब तक ये मान लेना मार्केट अपसाइड ट्रेंड कर सकता है कभी भी कहीं से भी। हाँ, इसके नीचे क्लोज हो जाए तब बात अलग है। और लेवल भी मैंने आपको बताए थे कि भी फिन निफ्टी जब तक एक डेली टाइम फ्रेम में जो ग्रीन कैंडल दिखाया था, उसका लो जब तक इंटैक्ट है, उसके अंदर अंदर ये कहीं से भी घूम सकता है। ठीक है, चलो, वैसे भी सेल ऑन बाउंस है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो हम बाउंस देखते हैं कि कहाँ कहाँ तक आ सकता है। 23,940 के लेवल पे वीक बियर इस प्रोजेक्शन मिले, आपको सेल करना, अच्छा डिप मिलेगा। ठीक है, और ये 24,100 120 वाला लेवल है, यहाँ वीक बियर इस प्रोजेक्शन मिले, आप सेल करना, इस रेंज तक ये आ सकता है। तो ठीक है, आपको ये सेल के लेवल है। ठीक है, और बाय का अगर यहाँ आपको मिलता है, ठीक है, और यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन दिखता है देगा, ठीक है, तो बाय साइड ही देखना है आपको। ठीक है, जब तक ये कैंडल खड़ा है, आप बिल्कुल बेस पे वीक बियरिश प्रोजेक्शन मिले तभी सेल करना है आपको, उससे पहले सेल
नहीं करना है, ठीक है। नीचे के लेवल मैंने आपको बता ही दिए कि बाउंस के क्या-क्या होंगे। चलिए और मैं आपको बता देता हूँ सेंसेक्स का। सेंसेक्स में भी हम सेल का लेवल देखते हैं तो एक लेवल ये 80,600 का, फिर है 81,000 का। यहाँ वीक बियरिश प्राइस एक्शन मिले आपको सेल ही करना है। फिर उसके बाद 81,600 के आसपास आपको वीक बियरिश प्राइस एक्शन मिले, सेल ही करना है, ठीक है। और नीचे आपको इसके लेवल मैंने बता ही रखे हैं कि नीचे कहाँ-कहाँ से ये डिप दे सकता है। तो मैं भी आपको एक बार बता देता हूँ कि इसके पास बेस है 80,000 पे, 80,000 के बाद जो इसके पास बेस है वो है 79,600 पे, 79,600 के बाद 79,400 और फिर ये 79,200 के आसपास का इसके पास बेस के लेवल है। यहाँ से बाउंस देगा, आपको हर बाउंस सेल ही करना है। अगर बायर स्ट्रॉन्ग लगता है तो आपको वहाँ बाय करना है, अंधों की तरह काम नहीं करना है, ठीक है। मिड कैप का अगर देखें तो मिड कैप की सेल रेंज क्या-क्या है। मिड कैप का एक सेल रेंज आपके पास ये यहाँ वीक बियरिश प्राइस एक्शन मिले आपको सेल करना है। फिर 12,840 के लेवल पे आपको वीक बियरिश प्राइस एक्शन मिले सेल करना है। फिर उसके बाद आपके पास 13,000 पे आपको वीक बियरिश प्राइस एक्शन मिले सेल करना है। देखो न्यूट्रल रहो, एक तरफ़ा मत सोचो, जैसा मार्केट आपको रिफ्लेक्ट करे वैसा करो, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि यहाँ आने के बाद हमने सिर्फ कॉल ट्रेड किया था और अच्छा आया था। जब यहाँ आया था हमने सेल ट्रेड किया था, अच्छा चला था, ठीक है। तो जब तक देखो फिर मिड कैप निफ्टी में भी जब तक ये लेवल खड़ा है ना, आज का लो खड़ा है, इस रेंज में आपको डिप पे बाय करना है और रेजिस्टेंस पे सेल ऑन बाउंस है ही। इसके नीचे अगर निकलता है, अच्छा ग्रेड कैंडल देता है, क्लोज करता है, तो आप सेल साइड जाना अच्छे बियरिश प्राइस एक्शन के पास, उससे पहले नहीं, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के पास सेल का लेवल है एक तो ये आपका 51,500 का, ठीक है। हीरो जीरो आज हमने यहाँ प्ले किया, अच्छा चला था। 51,500 के बाद आपके पास जो लेवल है एक ये है आपके पास 51,700 वाला, यहाँ आपको वीक बियरिश प्राइस एक्शन मिले सेल करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास बेस का है 51,900 पे है, 700 के बाद 900 पे है, 900 के बाद आपके पास ये है 52,400, ठीक है। यहाँ वीक बियरिश प्राइस एक्शन मिले आपको सेल करना है। तो ये सेल के लेवल थे। आपको पुट कहाँ बनाना है बता दिया, और नीचे कॉल कहाँ बनाना है वो भी हम बता देते हैं, ठीक है। अभी के तो लो आपके पास है ही मार्क, नीचे बेस कहाँ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाउंस का लेवल आपके पास एक ये बनेगा 50,800 का, फिर ये है 51,000 के आसपास का। ये आपके पास बाउंस के लेवल होंगे। यहाँ आए तो आपको मार्केट में बाउंस के लिए जाना है, ठीक है। वो भी स्ट्रॉन्ग दिखे तो, वरना सेल ऑन बाउंस है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद।